सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी रात को एक दावा सामने आया जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने अचानक खबर चलाई, राफेल हार गया। पाकिस्तान ने हवाई बढ़त साबित कर दी और फ्रांस ने खुद ये स्वीकार किया। कुछ ही मिनटों में ये खबर सोशल मीडिया पर तूफान बन गई। लोग पूछने लगे, क्या सच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल को नुकसान हुआ था? क्या फ्रांस ने भारत की हार की पुष्टि कर दी? लेकिन फिर अचानक फ्रांसीसी नौसेना ने जो बयान जारी किया, उसने पूरा खेल पलट कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्वी। आज का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की विश्वसनीयता को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक खबर जो पाकिस्तान की मीडिया ने पूरे आत्मविश्वास और शोर शराबे के साथ दुनिया भर में फैलाई, लेकिन सच की रोशनी में आते ही ये खबर ध्वस्त हो गई, फर्जी साबित हुई और उसे खारिज करने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्रांस की नौसेना खुद है। राफेल पर झूठ की ये कहानी पाकिस्तान ने गढ़ी और दुनिया भर तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन फ्रांस ने पाकिस्तान का झूठ पकड़कर पूरी दुनिया के सामने रख दिया। प्रश्न उठता है, आखिर पाकिस्तान की ऐसी हताशा क्यों है और क्या ये सिर्फ एक मीडिया ट्रिक है या इसके पीछे बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है? ये मामला बेहद गंभीर है क्योंकि इसमें सिर्फ फर्जी खबर या गलत रिपोर्टिंग की बात नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा, साझेदारी और भारत के सैन्य मनोबल से जुड़ा विषय है। पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स को भारत के राफेल पर बढ़त मिली थी और एक फ्रांसीसी कमांडर कैप्टन जैक्सवी लाउनी ने खुद स्वीकार किया था कि पाकिस्तान हवाई मुकाबले में अधिक ताकतवर साबित हुआ और राफेल को तकनीकी नुकसान हुआ। ये कल्पना कीजिए, ये खबर ऐसे समय में फैलाई गई जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पहले से ही आंतरिक आलोचना और वैश्विक दबाव में था। लेकिन जब फ्रांस की नौसेना की ओर से आधिकारिक बयान आया तो पूरा सच सामने आ गया कि ये पूरी खबर मनगढ़ंत थी, भ्रामक और पूरी तरह फर्जी निकली। फ्रांस ने साफ कहा, कमांडर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और न ही इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने की अनुमति दी गई थी। यानी ये पाकिस्तान की झूठ की कथा थी जिसे फ्रांस ने चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान के इस दावे ने अचानक से बहुत हलचल मचा दी। पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ी चालाकी से उस खबर को फैलाया कि चीन के J-10C फाइटर राफेल से अधिक उन्नत है और हवाई युद्ध में पाकिस्तान ने भारत पर बढ़त बनाई। कई टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया के थ्रू ये प्रोपेगेंडा ग्रुप्स पर इस खबर को फैलाया गया। पाकिस्तान के समर्थक पत्रकारों और यूट्यूब चैनलों ने इसे ऐसे प्रस्तुत किया कि जैसे भारत की वायु शक्ति ध्वस्त हो गई हो। लेकिन सवाल उठता है, यदि ऐसी कोई घटना सच में हुई होती तो क्या फ्रांस और राफेल बेचने वाला देश है? जी हाँ, वो चुप बैठता? क्या भारत की आधिकारिक सेना मौन रहती? क्या अंतर्राष्ट्रीय रक्षा फोरम कुछ न कहते? पाकिस्तान वही गलती फिर दोहराता दिखा जो वो पहले भी कई बार कर चुका है, झूठ को किताब की तरह बेचने का प्रयास। जब सच्चाई सामने आती है तो वो नंगे पांव पकड़ा जाता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान ने दावा किया था कि उनके F-16 ने भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन के विमानों को मार दिया है, जबकि बाद में अमेरिकी रक्षा विभाग ने खुद जांच कर स्पष्ट किया था कि उस दिन पाकिस्तान की कोई F-16 क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी और भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ था। यानी पाकिस्तान का फर्जी दस्तावेज पेश करना और गलत दावे बनाना कोई नई बात नहीं है। फर्क बस ये है कि हर बार जब सच सामने आता है कि पाकिस्तान की प्रतिष्ठा को और भी नीचे गिरा देता है। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान का मीडिया अपनी आंतरिक राजनीति और सैन्य प्रतिष्ठा बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत सूचना का हथियार बन चुका है। फर्क बस इतना है कि फ्रांस ने इस बार झूठ की हवा तुरंत निकाल दी। फ्रांस की नौसेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, ये पूरी रिपोर्ट गलत है, इसमें दिए गए बयान फर्जी है और कप्तान लाउने को इनके लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई थी। ये गलत और भ्रामक प्रकाशन है। ये बयान जैसे ही जारी हुआ, सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई। रक्षा विश्लेषकों से लेकर आम नागरिकों तक ने पाकिस्तान की आलोचना शुरू कर दी। कई लोगों ने इसे पाकिस्तान के झूठे मीडिया गेम की एक और कड़ी बताया। लोग कहने लगे, जब पूरा देश आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और कंगाली से जूझ रहा हो, तब राष्ट्रवादी भ्रम और झूठ सबसे आसान हथियार बन जाता है।
कई विशेषज्ञों ने कहा कि पाकिस्तान इस फर्जी रिपोर्ट के जरिए 3 उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है। पहला, सेना को बदनाम होने से बचाना और घरेलू आलोचना को रोकना। दूसरा, चीन के J-10C फाइटर और पाक चीन रक्षा साझेदारी का प्रचार करना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और राफेल तकनीक के खिलाफ भ्रम पैदा करना। लेकिन फ्रांस के बयान ने साफ कर दिया है कि झूठ कितना भी मजबूत बनाया जाए, तथ्यों की रोशनी में वो कहीं नहीं ठहरता। इस पूरे मामले पर भारतीय राजनेताओं की भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पाकिस्तान की मीडिया को झूठ की प्रयोगशाला करार दिया और कहा, जब आधिकारिक संस्थाएं सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान के झूठ को नकारने लगे तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान की गलत सूचना मशीनरी कितनी हताश हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिस देश की पूरी सरकार और मीडिया फर्जी कहानियों पर चले, उसकी वैश्विक साख खुद ही नष्ट हो जाती है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। एक यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान का अस्तित्व उसके बाहरी मालिकों की मान्यता पर आधारित है। दूसरे यूजर ने कहा, जहां सच नहीं बन सकता वहां झूठ फैलाया जाता है और यही पाकिस्तान की रणनीति बन चुकी है। अब बात ऑपरेशन सिंदूर की वास्तविकता की। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी ऑपरेशन के आधार पर ये फेक न्यूज फैलाई गई थी। ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा पहलगांव आतंकी हमले के बाद किया गया सैन्य जवाब था। इसमें भारत ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों, प्रशिक्षण शिविरों और हथियार लॉन्च पैड्स पर सटीक और उच्च क्षमता वाले हमले किए। इनमें पाकिस्तान के कई आतंकी मारे गए, कमांड पोस्ट ध्वस्त हुए, मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को बड़ा नुकसान हुआ। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस संघर्ष ने पाकिस्तान सेना को काफी कमजोर स्थिति में पहुंचा दिया था। पाकिस्तान अंदरूनी दबाव और अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी से बचने के लिए संघर्ष समाप्त करने की गुहार लगाने लगा था। सीजफायर का प्रस्ताव पाकिस्तान की ओर से रखा गया और ये तथ्य सामने आता है कि जीत उसी देश की होती है जो बातचीत की मेज पर शर्तें तय करता है। पाकिस्तान ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि उसे बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए उसने कहानी गढ़ना शुरू कर दिया और उस कहानी की बदबू अब दुनिया महसूस कर रही है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। मीडिया की विश्वसनीयता किसी भी देश की लोकतांत्रिक और अंतर्राष्ट्रीय साख का प्रतिबिंब होती है, लेकिन जब मीडिया हथियार बन जाए, तब तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर देशभक्ति का मुखौटा पहनाया जाए, जब झूठ को सच की तरह बेचने का प्रयास किया जाए, तब पूरा राष्ट्र अविश्वास की जमीन पर खड़ा मिलता है। पाकिस्तान आज उसी मोड़ पर खड़ा है। पाकिस्तान के कई रक्षा विश्लेषक खुद मानते हैं कि उनकी सरकार हर संकट को छुपाने के लिए भावनात्मक और काल्पनिक राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करती आई है। मीडिया, सेना और राजनीतिक नेतृत्व तीनों एक भ्रम पैदा करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया से आगे निकल रहा है, जबकि हकीकत यह है कि सच से भागकर कोई राष्ट्र सुरक्षित नहीं हो सकता। फ्रांस ने पाकिस्तान के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया है और आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर एक और बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। सवाल ये है कि अब पाकिस्तान मानने को तैयार है कि वो लगातार फेक प्रोपेगेंडा चला रहा है और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो दुनिया आगे चाहकर भी उस पर भरोसा नहीं कर पाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक फेक न्यूज का मामला है या धोखे, प्रचार और कूटनीतिक रणनीतियों के बीच खेला जा रहा एक असली युद्ध है, जहां गोलियों की जगह शब्दों की गोली चल रही है? और अगर ऐसा है तो इसमें कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, ये फैसला अब दर्शकों का है। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और जुड़े रहिए हमारी खास पेशकश के साथ। तहकीकात, हर खबर की तह तक।